ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल, नमस्कार। कल हमने नेस्डैक और इंडियन आईटी शेयरों पर चर्चा की थी और उनमें इन्वेस्टमेंट का, नेस्डैक में इन्वेस्टमेंट का तरीका भी बताया था और जो कुछ था, जितना मुझे ज्ञान था, जितना कुछ जो जानकारी थी, मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट जानकारी देने की कोशिश की है। कल बाज़ार बंद थे तो बाज़ारों के संबंध में तो चर्चा को महत्व नहीं रखती है, लेकिन आज का मेरा टॉपिक होगा, क्या स्मॉल कैप और मिड कैप टॉप आउट हो चुके हैं, यानी अपने उच्च शिखर पर क्या ये शेयर पहुंच चुके हैं और क्या अब इनके नीचे ही आने की बारी है, इस संबंध में चर्चा करूंगा। और कल मैंने अलर्ट भी दिया था, परसों दिया था मैंने मेरी वीडियो में, कि जितना मुनाफा है, मान लो आपने 1 लाख रुपये लगाया है और वो 2 लाख रुपये हो चुकी है उसकी कीमत, तो मुनाफे का 25% तो निकालो उसमें से, उसको डाइवर्ट करो बढ़िया शेयरों में, इंडियन आईटी शेयरों में डाइवर्ट करो। ये शेयर दबा हुआ है, ये सेक्टर दबा हुआ है, दबा हुआ है, बढ़िया सेक्टर है, सेफ सेक्टर है, ये मैंने बताया था परसों। और आज आप देखेंगे कि हर्ष गोयनका साहब ने, जो आरपी गोयनका ग्रुप के चेयरमैन हैं, बहुत सीजनड आदमी हैं, 1988 से इस ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनके ब्रदर संजीव गोयनका वो एमडी हैं, और देखते हैं दोनों ब्रदर काम को। तो उन्होंने सेबी को पत्र लिखा है कि कुछ मारवाड़ी और गुजराती ब्रोकर मिलकर, मैनेजमेंटों से मिलकर शेयर की प्राइसेस को मैनिपुलेट कर रहे हैं, बहुत ऊंचा कर रहे हैं, उनकी औकात से बहुत ऊंचे हैं, और प्रॉफिट भी बैलेंस शीट में कुछ गलत दिखा रहे हैं। तो एक वो भी एक बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उद्योगपति हैं, उद्योग चला रहे हैं कई कंपनियां हैं उनकी, आईटी की कंपनी भी है, वैसी कंपनियां भी हैं, अच्छी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं। बॉम्बे सबर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी नहीं, कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, एक टर्न की कंपनी है उनकी, जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशंस के ठेके लेती है, कॉन्ट्रैक्ट लेती है, फॉरेन में भी, यहाँ भी बहुत बड़ी कंपनी है। और सीएट टायर उनका है, कई कंपनियां हैं, सेवरल कंपनी, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, उनके द्वारा चिट्ठी लिखना क्या मायने रखता है। और उन्होंने ये भी लिखा है, भास्कर में ये भी लिखा हुआ है कि सारा केस कलकत्ता से चल रहा है, उन्होंने लिखा है। तो बट नेचुरल है कि सेबी कोई न कोई एक्शन तो लेगी इसमें। आखिरकार ये पैसा कहाँ से लग रहा है, कौन लोग इसमें शामिल हैं। मैं खुद ताज्जुब खाता हूँ कि ऐसे शेयर, सुजलोन का शेयर बताइए आप, 3000 करोड़ की पेड इक्विटी है, 12-13 हज़ार करोड़ का टर्नओवर है, 2 पेड अप शेयर है, और वो शेयर 50 रुपये पहुँचा दिया, उसकी 1 रुपये भी ईपीएस नहीं है अभी तक। क्या विंड एनर्जी, अल्टरनेट एनर्जी, कोई नारा मिलना चाहिए ऑपरेटर्स को। और हमेशा यही होता है, IRFC, इरडा, मतलब नेशनल हाइड्रो कॉरपोरेशन, सतलज जल विद्युत, इंफ्रास्ट्रक्चर में एनटीपीसी में क्या ग्रोथ आई है, आप उठा के देखिए उसको। मतलब बड़ी कंपनी है, भारत सरकार की है, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन ग्रोथ क्या आई, शेयर प्राइसेस का क्या जस्टिफिकेशन है। 90 रुपये से उठा के 350 रुपये कर दिया, क्या मतलब है इसका। और बहुत हैं, IFCI 8 रुपये बिकता था, 5 रुपये बिकता था, 60 रुपये कर दिया, उसकी 18 BPS नहीं बताइए। तो क्या जस्टिफिकेशन है। L&T बिकता है 32-30 के पी रेशो पे, और सुजलोन एनर्जी और रेल विकास निगम बिकते हैं 30-35-40 के पी रेशो। क्या जस्टिफिकेशन है। तो जब बाज़ार ने लक्ष्मण रेखाएं लांघी हैं, तब तक बाज़ार में आम निवेशक को नुकसान हुआ है। आम निवेशक मीन्स द रिटेल इन्वेस्टर। म्यूचुअल फंडों में चाहे पैसा लगा हुआ है, चाहे वो डायरेक्ट खरीद रहे हैं बाज़ार से, वो है स्मॉल इन्वेस्टर का पैसा। तो मैंने सावधानी बरतने की हर बार, हर वीडियो में कहा है कि सावधानी बरतिए, बहुत ख़तरनाक दौर में है बाज़ार। देखिए, हर्षद मेहता और केतन पारिक के युग की याद दिलाई उन्होंने, फिर पुनरावृत्ति होने जा रही हर्ष साहब ने। मैं उनका स्वागत करता हूँ, आई अप्रिशिएट हिम।
और सेबी भी मैं समझता हूँ कोई न कोई कार्रवाई इसमें करेगी, कोई न कोई जांच होगी, कुछ न कुछ होगा। और सोमवार का दिन ईश्वर ना करे बाज़ार टूटे, लेकिन अगर इतना ही रहता है तो मैंने जो कल के परसों के वीडियो में कहा था उस वीडियो को प्लीज़ क्रियान्वित कर दीजिए, मतलब फायदे में रहोगे आप। लालच छोड़ दीजिए, लालच बुरी बला है, बहुत खतरनाक चीज़ है। स्वप्न मत देखिए कि भारत ये रेल विकास निगम है, रेलों में 7 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। अरे भाई कब होगा, कितने साल में होगा, किस क्षेत्र में होगा, किस किस आइटम पे खर्चा होगा, उसमें कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, कौन ठेका लेगा, कितनी कंपनियां लेंगी, टेंडर सिस्टम से काम अलॉट होता है। L&T जैसी बड़ी बड़ी और प्राइवेट कंपनियां बैठी हैं, इंटरनेशनल कंपनियां बैठी हैं, उन सबको कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं वो टेंडर सिस्टम से कंपटीशन में। तो 7 लाख करोड़ में स्टील भी खरीदी जाएगी, सीमेंट भी खरीदी जाएगी, और टाइल्स भी खरीदेंगे, केबल, वायर, टेलीकॉम केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, दुनिया भर के आइटम खरीदे जाएंगे। कोचेज खरीदे जाएंगे, कोचेज बनवाए जाएंगे। कोचेज एक दिन में नहीं बनेंगे। और वो कोच बनाने वाली एक कंपनी है टीटागढ़ पेपर, टीटागढ़ वैगन, उसको हवा दिखा दी। क्या पूछो, 1400 रुपये, 1400 के बाद भी कह रहे थे कहीं तो 2000 रुपये हो जाएगा। 1.25 लाख करोड़ रुपए के रेलवे से ऑर्डर मिल गए। जो वो रेल है, रेलवे के वैगन जो थे, वो जो रेल है भारत, वंदे भारत ट्रेन को ट्रेन बना के देने का कॉन्ट्रैक्ट इसको मिल गया है। ये बात सही है कि भारत सरकार के और उनके बीच में एक MOU हुआ था, और उसमें BHEL जो है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स एक पार्टनर है, लेकिन उसके लिए फैक्ट्री लगानी है, उसके लिए ज़मीन की तलाश जारी थी। अभी 2-3 महीने में कोई मिल गई मुझे पता नहीं, बाकी 2-3 महीने तक ज़मीन नहीं मिली थी उसके। तो आप ये बताइए, इतनी बड़ी फैक्ट्री के लिए ज़मीन लेना, उसके लिए दुनिया भर की क्लियरेंसेज लेना, और फिर प्लांट को लगाना और प्रोडक्शन चलाना, फिर उसको टेस्ट एंड ट्रायल करना, ये आजकल का काम है क्या? और 2 पार्टनर थे उसमें। BHEL का शेयर 300 रुपये हो गया। प्रॉफिट आज तक नहीं, अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं है। आगे आएगा या नहीं आएगा ईश्वर को पता, लेकिन कहता है 300 रुपये 2 बेड अप शेयर। तो ये जो अनजस्टिफाइड रेट है, नेचर के विरुद्ध हैं। आप देखिए पिछले क्वार्टर में भी लार्ज कैप के रिजल्ट अच्छे आए थे। ओवरऑल जो एवरेज रिजल्ट थे, उनको सब टोटल रिजल्ट थे, उनका एवरेज निकाला गया था। लार्ज कैप के रिजल्ट अच्छे थे, स्मॉल कैप और मिड कैप के रिजल्ट उनकी तुलना में ख़राब थे। और इसी प्रकार से इस क्वार्टर में भी जो अब तक रिजल्ट आए, उनका जो एवरेजिंग मेथड से जो निकाला गया है, वेटेड एवरेज से, उस वेटेड एवरेज में लार्ज कैप के रिजल्ट अच्छे हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप के रिजल्ट उसके मुकाबले हल्के हैं, लेकिन फिर भी लार्ज कैप नहीं बढ़ रहा। और मैंने प्रीवियस एक वीडियो में बताया था कि लार्ज कैप को मैनिपुलेट करना आसान नहीं है, क्योंकि इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत हाई है। इसमें लाखों करोड़ रुपये चाहिए मैनिपुलेट करने की, इसलिए इनमें सटोरी हाथ नहीं डालते हैं। और इनके मैनेजमेंट भी बहुत सचक हैं, न्यूज़ फ्लो भी बहुत बढ़िया है, सेबी की बहुत बड़ी नज़र है, वॉच कर सकती है, क्योंकि संख्या में भी कम है ये, लेकिन वो हजारों से। हालांकि सेबी ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, उसमें सर्विलेंस क्लॉज डाल रखा है। आप सौदा डालिए अपनी साइट के ऊपर, आपका अकाउंट खोल के उस पर सौदा डालिए, सर्विलेंस का नोट आता है ज़्यादातर शेयरों में आजकल। सेबी यही कर सकती है, क्या करे सेबी तक। तो ये खेल खेला जा रहा है, ये बहुत ख़तरनाक खेल है। इस खेल से मैं थोड़ा मैंने यही कहा था, दूर होइए मतलब। और मैं जहाँ तक समझता हूँ मंडे को सेलिंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि बड़े ऐसे भी इन्वेस्टर तो हैं, वो भी स्मॉल में ही आते हैं, रिटेल में आते हैं कैटेगरी में। मान लीजिए रेल विकास निगम के 25,000 शेयर हैं उसके पास, वो 5,000 शेयर बेचेगा कल। इल्डा के मान लो 50,000 शेयर हैं, वो भी 10,000 शेयर बेचेगा। थोड़ा बहुत बेच लो अगर थोड़ी समझ है तो, लेकिन बिकेंगे नहीं। जितने भी जो सीजन्ड एक्सपर्ट आए, एनालिस्ट आए टीवी पर, वो सब यही कहा करते थे कि भाई ये जो शेयर है ना, ये अच्छे तो लग रहे हैं, बढ़ते अच्छे लग रहे हैं, आज बढ़ गए, ये हो गई, हमारी कैपिटल इतनी हो गई, लेकिन जब इनको लोग बेचने के लिए आएंगे ना बाज़ार में, तो इनका बायर कोई नहीं मिलेगा, कोई बायर नहीं मिलेगा। मिलेगा तो आधे चौथाई दाम पे मिलेगा। वो क्या मतलब, उसका बेकार है वो तो।
एक कहावत है मारवाड़ी में, डाक के डाई पान, वही रह गए वो तो। हम भी कई बार खुश होते थे जब जब तेजियाँ आती थी कि हमारा पैसा इतना हो गया, लेकिन साल 1.5 साल बाद 2 साल बाद देखते थे कितना रहा, कुछ भी नहीं रहा, वो तो वही डाक के ढाई पान ही रहे। मतलब कमाया, बढ़िया शेयरों में कमाया है हमने, जब जब बढ़िया शेयर रखे हैं कमाया है, कमाएंगे, कमा रहे हैं। मैंने खुद ने मेरे पोर्टफोलियो को इस तरह से स्ट्रक्चर्ड किया है कि उसमें रिस्क फैक्टर तो रहेगा। देखिए शेयर बाज़ार में रिस्क फैक्टर से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन रिस्क फैक्टर बहुत कम है, बहुत कम है। डिविडेंड आएगा फर्स्ट क्लास में तो है, मेरा काम तो डिविडेंड से ही चल जाएगा। व्हाट रिस्क आई कैन वेट। मेरा इन्वेस्टमेंट ही, आई एम नॉट ट्रेडिंग कि यार आज तो खरीद दिया कल अटक गए, ऐसा नहीं होगा। ये 10,000 5,000 20,000 कमा लिए मैंने, आज कमा लिए 10,000 साहब, कल शेयर खरीदे था 10,000 मिल गए 20,000। ये सब बहुत रद्दी धंधा है, बहुत रिस्की धंधा है। इस धंधे से आदमी पनप नहीं सकता। कभी भी रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडिंग करके ऊपर नहीं आ सकता, F&O करके ऊपर नहीं आ सकता। अब वो ठीक है, किसी का लकी भाई को ऐसा है कि साहब मिट्टी के हाथ लगाए और वो सोना हो गया, मतलब उनको छोड़ दी। दैट इज ए गेम ऑफ सुपर लक। वो तो वही बात है जिस तरह आप 1 रुपये का टिकट खरीदते हैं 1 करोड़ का लॉटरी निकल जाती है, द सेम थिंग। उसमें मत जाइए, बात जनरल होती है। इकोनॉमिक्स भी स्टडी जनरल आदमी की करता है, एक आदमी की नहीं करता। इसलिए मैंने जो कहा था वो बातें, हालांकि मेरे वीडियोस को बहुत कम लोगों ने देखा है और सुनने की लोगों को फुर्सत भी कम है, इग्नोर भी करते हैं कि मैं कोई टिप तो बताता नहीं हूँ। लेकिन टिप निकालने वाला चाहिए, इसमें टिप ही टिप भरी पड़ी हैं। टिप आपको तय करनी है, बस मैं ये कहता हूँ, मैं मेरे मुंह से नहीं कह सकता हूँ। मैंने जितने भी वीडियो दिए हैं उन सब में टिप है, अगर कोई देखे तो बताइए। मैंने जो स्टडीज़ दी हैं, जो अनुभव दिया है, वो बहुत बड़ी टिप है। और आज का वीडियो मैंने सिर्फ इसी बात के लिए लिखा है कि आज का शीर्षक भी ये होगा, क्या स्मॉल कैप मिड कैप टॉप आउट हो चुके हैं। आप देख लेना परिणाम। हमेशा ये होता है कि आदमी सोचता है कि इंडियन इकोनॉमी बढ़िया चल रही है, सब रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, सब काल कारखाने अच्छे चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा कारण प्रकट होता है कि वो सोना मिट्टी में तब्दील हो जाता है। इसलिए मेरा तो समझाना यही है नौजवानों को। नौजवान मेरे वीडियो देखते ही नहीं, उनको फुर्सत ही नहीं है। वो किसी ब्रोकर से टिप मांगेंगे कि टिप दो, आप तो ये बताओ क्या खरीदना है, और उनसे मांगेंगे टिप भी जो ब्रोकर के कंप्यूटर पे बैठ के सौदे कर रहे हैं। उनसे टिप मांगते हैं, वो टिप दे देते हैं कि साहब फला आदमी फला शेयर खरीद रहा है, मैं भी खरीद लेता हूँ, नकल कर लो, नकल करो। अब वो आदमी का पता नहीं कि ओपन में तो खरीद रहा है और ख़ुद के मोबाइल पे और ख़ुद पे लैपटॉप पे ठोकता जा रहा है, ख़त्म किस है, क्या कर रहा है पता नहीं। आप मार्केट स्ट्रेंथ का वो फाइल खोल के देखिए, moneycontrol.com पे। मार्केट स्ट्रेंथ में ख़रीदार और बेचवार दोनों मिलेंगे, और कई बार तो ख़रीदार ज़्यादा मिलते हैं, बेचने वाले कम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर टूट रहा है। तो वो जो ऑपरेटर महोदय हैं, उनका जो एक इस प्रकार से चेस के गेम की तरह उन्होंने सेट फिट कर रखा है कि वो नज़र ही आ रहा है कि रात तो ख़रीदार ज़्यादा है, इसमें तो बाहर है यार, बाहर है, लोग खरीद लेते हैं, वो ठोक जाता है। इसी तरह से आप ये देखिए कि किसी शेयर में 70%, 60%, 50% डिलीवरी उठ रही है, उठती चली जाती है वो, तो आप डिलीवरी चेक करो, क्या डिलीवरी खूब फर्स्ट क्लास उठ रही, लेकिन शेयर फिर भी टूट जाता है। वो कारण क्या है कि वो जो एक सिंडिकेट, एक ग्रुप जो बनता है, उस ग्रुप में आज XY ने A और B को बेच दिया, आज नेचुरल है वो डिलीवरी उठाएंगे, और कल A और B ने X और Y को बेच दिया। वो चल रहा है खेल। बेचना होता है, धीरे धीरे हल्के करते जाते हैं इस प्रक्रिया से। खरीदने होते हैं वो तो इसी प्रक्रिया से खरीद लेते हैं, मतलब खरीद भी लेते हो। जिस गेम में ऊपर साइड में गेम खेलना तो उसको खरीद लेते हैं। खरीद चुकने के बाद पता पड़ता है, न्यूज़ देते हैं वो कि इस कंपनी में ये हो गया, इस कंपनी में ये हो गया, इसको खरीदो। तो उन गेम से सावधान रहिए।
आज तक जो भी इन्वेस्टर ने कमाया है पैसा, वो अच्छे शेयरों में कमाया, अच्छे मैनेजमेंट्स ने दिया है पैसा, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स ने पैसा दिया है। उनकी एक साख है, उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, उनके पास मैनेजरियल एक्सपर्टी है, साधन है कि नहीं है? इसलिए ये बात है दोस्तों। आज संडे का दिन है, मैंने थोड़ी सी बात आपको अलर्ट की है। फिर जागिए, फिर सचेत रहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप बेच दीजिए सब शेयरों को। ये जो कैश के मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में, स्मॉल कैप में भी जो हीरे जवाहरात हैं, सब कुछ है। लेकिन ये जो भगदड़ इन दोनों हुई है ना, ये ठीक नहीं, ये अच्छी बात है। एक 500 करोड़ का ऑर्डर मिल जाता है रेल विकास निगम को, 900 करोड़ का ऑर्डर मिल जाता है, 5 रुपये चढ़ा देते हैं उसको। बड़ी दिस मतलब LNT को 10,000 5,000 करोड़ का मिलते, 1 रुपया नहीं सटता वो, क्योंकि उसमें सट्टा नहीं होता है। लोग ये नहीं देखते, अरे साहब रेल ऑर्डर मिला हो। और कई आदमी ये सोचते हैं, ट्रेडर्स, कि 1,000 शेयर खरीदे हैं, अभी 2 रुपये में मिलेगा, 2,000 रुपये मिल गए। लेकिन वो भूल जाता है कि उसकी 1 महीने की कमाई 1 घंटे में ले जाएंगे। वो मछली की तरह दाना डालते हैं उसको, और खट जाल फेंका, ले गए, ख़त्म, किस्सा फिनिश। ये सब कार्यक्रम हैं। तो आज मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप कृपया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं फिर। मेरी बात को आप अदरवाइज ना लें, मेरा काम सावधान करना है। मैं एक सीनियर आदमी हूँ, ये से बहुत बड़ा अनुभव 42 साल का है, इसलिए थैंक यू वेरी मच।